और आनंद साहब कुछ खबरें अब तक ज़ाहिर ऐसी भी पहुंची जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं कि वो लॉन्चिंग तकरीब तो हुई, उसके बाद कुछ बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोगों से, प्राइम मिनिस्टर भी और प्लानिंग मिनिस्टर के की भी मुलाकातें हुई और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से इस प्लान को डिस्कस भी किया गया और आगे प्राइवेट सेक्टर इस प्लान की ओनरशिप भी लेगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर और IT सेक्टर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, हमारे एक्सपोर्ट्स का भी, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का भी, लेकिन ये सेक्टर इस वक्त भी मुश्किलात का शिकार हैं, इनको भी अभी सर्वाइव करना है, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर को या टेक्सटाइल सेक्टर को। इनकी बेहतरी के लिए अभी क्या सजेशन आपके पास मौजूद हैं कि इनमें एक्सपोर्ट्स में कैसे इजाफा हो सकता है, चूँकि इस प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो 5 से 6 अरब डॉलर का रेज हमें एक्सपोर्ट्स में हर साल चाहिए अगर 60 बिलियन को हमें टच करना है, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं दुनिया में कहीं भी। देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि अगर आप नए प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनको तो चलते 5 से 10 साल लगते हैं। हमें करंट एक्सपोर्ट बेस में जो अच्छे हैं उनकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपेंशन के लिए एक फाइनेंसिंग का पूल क्रिएट करना है। ठीक है, अब IMF के तहत आप सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग तो दे नहीं सकते, लेकिन आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल फाइनेंसिंग दे सकते हैं। हुकूमत को ये ज़री तरक्याती बैंक एक होता था जो डिसफंक्शनल, इसको इमीडिएटली किसी अच्छे खित्ते के बैंक या चीन या कोरिया से पार्टनर करके वो जिनके पास इसका तजर्बा है, इस बैंक को फॉल बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि जी हम लॉन्ग टर्म एडवाइस भी ले सकते हैं और हम पैसा भी ले सकते हैं। ये पहला है। दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रिसर्च नेक्सस इन सेक्टर से मिसिंग है। हमारी 1-2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तो आपको वहाँ पैसा डालने की ज़रूरत है रिसर्च में कि बीज अच्छा कैसे बनेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, प्राइसिंग लिंकेजेस कैसे बनते हैं। सेकंड ये है। तीसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचाने के लिए कि इस वक्त हमारी कौन सी फसल कब तैयार होनी है, कहाँ बिकनी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल का है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें 18वीं तरमीम में हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड है। यहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके इदारे क्रिएट करें जो आगे ले सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं हुकूमत के, इनको वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मर्ज करके प्राइवेट सेक्टर का इनपुट लेना शुरू करते हैं। वो जो ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेसीज इस्लामाबाद में बैठी हैं उनका ज़राअत से तल्लुक बड़ा कम बनता है। मेरी वरी इस वक्त ये है कि द प्लान जो सेंट्रलाइज्ड है इसको कैसे डेलीगेट करके डिलीवरी के लिए नीचे तक ले जाया जाए, ख़ास तौर पे जबकि हमारा सियासी माहौल और कोलेशन गवर्नमेंट में टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट इदारों और बैंकिंग सिस्टम का एक किरदार बहुत बेहतर हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करके आप आगे नहीं ले जा पाएंगे इन हालात में। आखिरी चीज़ है जॉइंट वेंचर्स। देखिए, मैं क्योंकि एहसन साहब CPEC को डील करते हैं, मैं उन्हें बहुत दफ़ा इसके ऊपर मेरी बात भी हुई कि अब CPEC के अंदर आप नए मेगा प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं, जहां पर हमारे मुल्क के लोग उनको अपनी तजर्बा दें, अपनी मार्केट एक्सेस दें, वो लोग टेक्नोलॉजी दें और मार्केट एक्सेस बाहर की दें। फिर ये काम आगे चलेगा क्योंकि हम इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, हमारे दायमा खित्ते में मार्केट्स खुल रही हैं तो हमें इधर देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चैम्पियन या कमांडर ऑफ दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट सेक्टर, नीदर ब्यूरोक्रेसी नॉट द पॉलिटिशियंस। सर आनंद साहब, अभी चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जिस तरह से आपने गुफ्तगू की तो उसमें इनोवेशन लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की इंटेंशन भी है, विल भी है, कोशिशें भी वो कर रहा है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े आइडियाज़ और प्लान्स उनके पास मौजूद हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये बैंक्स की जो अदम दिलचस्पी है थोड़ी सी इस सेक्टर को लेंडिंग करने में या फाइनेंसिंग के लिए, वो थोड़ी सी कहीं रुकावट पैदा करती है और आड़े आती है। तो ये बैंक्स को हुकूमत कन्विंस करेगी या प्राइवेट सेक्टर ही कोई ऐसा आइडिया और कोई ऐसा प्लान लेकर आए कि थोड़ा सा बैंक्स का भी रुझान इस सेक्टर पर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़े? चूँकि एक हमने अभी कोशिश देखी है कि HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक नई पार्टनरशिप की है और वो कुछ फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बैंक तो नहीं सबको कैप्चर कर सकता है। जी, नंबर 1 तो हुकूमत को बैंकों से कर्जे लेने कम करने चाहिए जो 70% खुद कर्जा ले रही है।
स्पेस क्रिएट करे ना। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जब क्रेडिट स्पेस क्रिएट होगी, देखिए कमर्शियल बैंक कभी भी लॉन्ग टर्म रिस्क फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, उसकी नेचर ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका रोल आता है। हमारे पास बहुत से जॉइंट वेंचर्स हैं, पाक चाइना है, पाक ब्रुनाई है, पाक लीबिया, पाक कुवैत। आई थिंक इनको मर्ज करके एक बड़ा इदारा बनाना चाहिए। और ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है और एक वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी, ये तो फॉरेन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दे ताकि वो बनाएं। वो बनाएंगे, पैसा रेज करेंगे, और हुकूमत ये जो स्टेट लाइफ के इदारे की तरह के पैसे पड़े हैं जो बिल्डिंगों में जा रहे हैं, इनको आप वहां पर डालिए ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल हो। स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है तो वहां बॉन्ड्स फ्लोट करें, मॉर्टगेज के, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के। दैट इज हाउ द मार्केट टेक्स ओनरशिप ऑफ द होल थिंग। ये कमर्शियल बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेगा, उसको तो बड़ी आसानी है जी, हुकूमत को कर्जा दें गारंटीड, अपना कमाएं और प्रॉफिट्स बनाएं, सो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।